सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं श्री, आप सबकी श्री आज फिर से एक नए रीडिंग के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। टैरो विद श्री 111 में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब मजे में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइज, आज फिर से आप लोगों के लिए मैं सीरीज लेके आई हूँ, आपके राशिफल की सीरीज ज़ोडिएक साइन सन मून राइजिंग। जैसे आप देखते हैं वैसे ही आपको चेक करना है नेक्स्ट 15 डेज आपका कैसे बीतने वाला है, 16 मई टू 31 मई। ओके, जैसे आप कंफर्टेबल है वैसे देखें, अपने नाम के अकॉर्डिंग अगर आप देखते हैं तो वैसे देखें, डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग आप देखते हैं तो वैसे देखें, जैसे कन्वीनियंट है, जैसे आप हमेशा चेक करते हैं वैसे ही आपको चेक करना है अपनी राशिफल को। और हम चेक करेंगे आपके लव लाइफ, पर्सनल लाइफ, आपकी प्रोफेशनल लाइफ, ओवरऑल लाइफ में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है इस 15 डेज में। कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आपको इतना ही दिमाग में रखना है, सब कुछ आपके साथ मैच करे ये ज़रूरी नहीं है। जो गाइडेंस मिलती है उसे ज़रूर फॉलो करें ताकि इस टाइम का जो पॉजिटिव आउटकम है उसको आप रिसीव कर पाओ। ओके, स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग अ टाइम। हेलो टू माय सैजिटेरियस, धनु राशि, सन मून राइजिंग अगर आपकी है तो वेलकम टू योर रीडिंग। हम देख रहे हैं 16 मई टू 31 मई आपके पर्सनल लाइफ में और प्रोफेशनल लाइफ में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है। पहले हम चेक करेंगे आपके पर्सनल लाइफ को और फिर हम चेक करेंगे आपकी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ को। ओके, सो जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, दिमाग में इतना ज़रूर रखना है आपको, सब कुछ आपके साथ मैच करें ये ज़रूरी नहीं है। जो चीज़ें मैच करती है उसे एज गाइडेंस ज़रूर देखें और गाइडेंस को फॉलो करें ताकि इस टाइम का पॉजिटिव आउटकम आप रिसीव कर पाओ। ओके, पहले हम चेक करेंगे आपके पर्सनल लाइफ को। डिवाइन प्लीज़ गाइड मेरे धनु राशि वाले व्यूवर्स के, पार्टनर्स के फीलिंग्स मेरे व्यूवर्स के लिए क्या होंगी इस टाइम पे। डिवाइन प्लीज़ गाइड माय एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़, वन मोर टाइम प्लीज़। ओके, ओके, दो कार्ड्स आगे हैं। ओके, 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है यहाँ पे। मेरे व्यूवर्स की फीलिंग्स क्या रहेगी डिवाइन उनके पार्टनर के टुवर्ड्स मई 16 टू 31 मई। प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़। मेरे व्यूअर्स की फीलिंग्स, इंटेंशंस क्या रहेंगे। अरे ये क्या हो गया, दोनों की एक ही फीलिंग है ऐसे कैसे हो गया? वन मोर टाइम प्लीज डिवाइन। ओके, वाह क्या बात है, ब्यूटीफुल। एनर्जी क्या रहेगी डिवाइन इस टाइम, इस रिश्ते की एनर्जी क्या होगी डिवाइन प्लीज़ गाइड। दो कार्ड्स आ गए हैं तो हम नहीं लेंगे, ठीक है एक आता तो मैं ले लेती। प्लीज़ गाइड डिवाइन, वन मोर टाइम प्लीज़। इंटीग्रेशन, ब्यूटीफुल। प्रोजेक्शन, क्या चीज़ें इनको अलग करने से। ऑर्डिनरीनेस, वाओ वाओ, द लवर्स। ओके
ओके, सो आपके पार्टनर के साइन जो हैं वो वर्गो मुझे बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड दिख रहा है। एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, सारे साइंस यहाँ अवेलेबल है, लेकिन वर्गो मुझे हाईलाइटेड दिख रहा है। ठीक है, सो फीलिंग्स इनकी क्या है? फीलिंग्स इनकी ये है कि ये इंट्रोस्पेक्शन करे, इंट्रोस्पेक्ट करे कहाँ इनकी गलती थी, कहाँ चीज़ें और बेटर हो सकती थी, क्या चीज़ें उन्होंने गलत की। ऐसे बहुत सारे अपने आप को समझते बूझते इंसान दिख रहे हैं और कुछ अपनी जर्नी के बारे में ये पता करते भी दिख रहे हैं मुझे। ठीक है, कुछ ना कुछ जानना चाहते हैं अपनी जर्नी के बारे में, आपके बारे में, क्यों आपके साथ इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन क्यों है, क्यों ऐसा फील होता है जो किसी और के साथ फील नहीं हुआ है। सो ये कुछ जानते बूझते, कुछ वीडियोस को देखते या फिर किसी को अप्रोच करते मुझे दिख रहे हैं। कोई टैरो कार्ड रीडर, कोई एस्ट्रोलॉजर, कोई पंडित वगैरह से, ठीक है, बातचीत करते मुझे दिख रहे हैं इंसान। फीलिंग्स इनकी ऐसी है कि ये जानना चाहते हैं, ठीक है, और ये आपका वेट करके खड़े। इनको ऐसा लग रहा है कि आप जो है इनके लाइफ में रोशनी लेके आओगे वापस से, क्योंकि अभी इनका लाइफ जो है वो बहुत डार्कनेस मुझे दिख रहा है, डार्क, ठीक है, अंधेरा आपके बिना ऐसा लग रहा है। ये इंसान इंटेंशन इनकी आपके लिए बहुत, फीलिंग जो है वो बहुत ज़्यादा पैशनेट एनर्जी है, बहुत ज़्यादा पैशनेटली आपको इंसान अपनी लाइफ में देखना चाहते हैं और इनका लव जो है, इनका प्यार जो है बहुत पैशनेट है आपके लिए। ठीक है, लेकिन ये जो एक रिश्ता है वो ऑन एंड ऑफ हो सकता है। बार बार ये इंसान अपनी मर्जी से आते हैं और फिर चले जाते हैं, कभी कॉल रिसीव करते हैं, कभी नहीं करते हैं। जब इनकी मर्जी होती है, जैसे मर्जी होती है वैसे ये करते हैं, लेकिन दिस टाइम ये सोच रहे हैं कि यही सब चीज़ें जो है वो ऑब्स्टिकल है। तो कुछ चीज़ों का रियलाइजेशन इनको हो रहा है, ऐसा लग रहा है। ठीक है, ओके, चाहते क्या है इंसान? ये हर्ट करना चाहते हैं आपको प्यार बहुत है, सब कुछ ठीक है, लेकिन हर्ट करना चाहते हैं। मे बी लास्ट टाइम आपने इनको बहुत हर्ट किया है और ये बहुत बुरी तरह से घायल हुए हैं आपकी बातों से, या फिर आपके कोई एक्शंस ऐसे रहे होंगे, या फिर आप इनके पास नहीं जा रहे हो, इन तक रीच नहीं कर रहे हो, इनिशिएटिव नहीं कर रहे हो, कोई कॉल मैसेज आपकी तरफ से नहीं जा रहा है, आपकी तरफ से कोई हिंट नहीं मिल रहा है, इसलिए शायद ये इंसान हर्ट हो रहे हैं, या ये इंसान जो है हर्ट हैं और आपको हर्ट करना चाहते हैं। हर्ट करना चाहते हैं मतलब मे बी आपसे कोई फाइट कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकती है इनकी जब बातचीत हो तो, और ये चाह रहे हैं ऐसा कि आपको भी इस दर्द का पता चले, मतलब आप भी इस दर्द से गो थ्रू करें, इनको ऐसा लग रहा है। ठीक है, ये इंसान मुझे गिल्टी में भी दिख रहे हैं, गिल्ट की एनर्जी में है, तो ऐसा हो सकता है कि इन्होंने आपको हर्ट किया है, उस चीज़ का गिल्ट इनको है। ठीक है, तो एक गिल्ट की एनर्जी है। और एक चीज़ ये दिख रहा है कि इनकी हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, और आप जब जा रहे थे इस इंसान को मनाना, तो ये इंसान जो है बहुत ड्रामा कर रहे थे इन द सेंस कि उस टाइम ये आपसे आपके मैसेजेस को रिप्लाई नहीं कर रहे थे, बात नहीं कर रहे थे, आपको कोई क्लैरिटी नहीं दे रहे थे, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि होना क्या है इस रिश्ते का, या फिर इनके साथ किस तरह से बात करें आपको नहीं समझ आ रही थी। आपने एफर्ट्स अपनी तरफ से जरूर लिए हैं, लेकिन उस टाइम ये इंसान जो है आपको रिस्पॉन्ड नहीं किए हैं, जिनका गिल्ट इनके अंदर भी दिख रहा है मुझे। ठीक है, ये इंसान आपको सॉरी बोलना चाहते हैं, एक्शन में एक ऑफर है। सो डेफिनेटली मुझे ऐसा लग रहा है कि सजिटेरियस को इस टाइम अपने पार्टनर से कोई कॉल मैसेज रिसीव हो सकता है, कोई गुड न्यूज़ रिसीव हो सकता है, कोई ऑफर रिसीव हो सकता है। तो कुछ लोगों के लिए मैरिज का प्रपोजल हो सकता है, कुछ लोगों के लिए प्रॉमिस हो सकता है कुछ, या फिर कोई स्टेबिलिटी हो सकता है इनकी तरफ से, कुछ ना कुछ मुझे दिख रहा है इनकी तरफ से। ठीक है, एक्शन में ये इंसान इस रिश्ते में काम ज़रूर करना चाहते हैं, इस रिश्ते को ठीक करना चाहते हैं। जो गलती इन्होंने की है वो गलती रिपीट नहीं करना चाहते हैं, लेकिन इनको ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं, वाओ ब्यूटीफुल, इनको ऐसा लग रहा है कि जो रिश्ता है वो ख़त्म हो गया है, और या फिर इनको ऐसा लग रहा है यहाँ कुछ ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है, कुछ हीलिंग की ज़रूरत है। देखिए, इनको हीलिंग पता हो चाहे नहीं पता हो, लेकिन इनको ऐसा लग रहा है जो चीज़ें, जो गलतियाँ आप रिपीट करते हो वो गलतियाँ रिपीट ना होएं, और जो रिश्ता है वो स्मूथली जाए। ठीक है, सो इनको भले हीलिंग नहीं पता होगी, ये सब नहीं पता होगा, लेकिन चीज़ों, ये रिश्ता जो है वो स्मूथ चाहते हैं आपके साथ, ऐसा लग रहा है मुझे। ठीक है, आपकी जो एनर्जी मैं देख रही हूँ सेम एनर्जी है, आप भी कहीं ना कहीं अपनी गलतियाँ रियलाइज़ करते मुझे दिख रहे हो, और इस रिश्ते के बारे में और ज़्यादा जानकारी लेते दिख रहे हो, कहीं ना कहीं नॉलेज गेन कर रहे हो दोनों इस रिश्ते के बारे में। ठीक है, या फिर स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में, या फिर स्पिरिचुअलिटी के बारे में, या फिर मेडिटेशन आप दोनों कर रहे होंगे अभी, है ना, कुछ ना कुछ आपने स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस भी स्टार्ट किया है, ऐसा दिख रहा है मुझे। ठीक है, तो फीलिंग दोनों की सेम दिख रही है मुझे। इंटेंशन आपकी क्या है? कोई स्ट्रैटेजी है आपके मन में, अब क्या है पता नहीं, या तो स्ट्रैटेजी या फिर चीटिंग। या तो स्ट्रैटेजी इस इंसान को कैसे वापस लेके आया जाए अपनी लाइफ में, या फिर कैसे कनेक्शन को रीस्टार्ट किया जाए, या फिर आप इनको चीट कर रहे हैं, ऐसा हो सकता है। ठीक है, सो आपके इंटेंशंस में मुझे चीटिंग दिख रहा है। अब चीटिंग या स्ट्रैटेजी, या तो आप चीट कर रहे हो या तो आप स्ट्रैटेजी प्लान कर रहे हो कि कैसे इस इंसान के साथ रिकनेक्ट किया जाए। ठीक है, कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि इस इंसान के बिना आपकी ज़िंदगी बहुत अधूरी है, बहुत आधी अधूरी से ज़िंदगी है आप दोनों की ही।
ऐसा दिख रहा है। सो ऐसा लग रहा है कि दोनों ही एक दूसरे के बिना आधे हैं, दोनों ही एक दूसरे के बिना इनकम्प्लीट है और दुखी हैं, ऐसा लग रहा है। ठीक है, बहुत दिनों से आप एक चेंज चाह रहे हो अपने रिश्ते में, जो कि हो नहीं रहा है, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड जो है वो मुझे ऑब्स्टेकल में मिला है। सो ऐसा हो सकता है कि बहुत दिन से आप चेंज चाह रहे हो अपने रिश्ते में और वो चेंज हो नहीं रहा है। ठीक है, या फिर सेपरेशन बहुत दिन से चल रहा है, ख़त्म नहीं हो रहा है, या फिर कुछ ऐसा चेंज आप चाह रहे हो जो कि नहीं हो रहा है। ओके, एक क्लियर कम्युनिकेशन आपको ज़रूर करना है इस इंसान के साथ, मुझे ऐसा लग रहा है। सो ऐसा हो सकता है कि या तो आप कुछ ऐसा होगा कि आप दोनों ही बात करेंगे एक दूसरे से, या फिर ये इंसान बात करेंगे आपसे और एक क्लियरिटी आप उनको दोगे, या फिर एक क्लियरिटी उनसे चाहोगे आप, ऐसा लग रहा है। सो एक मेंटल क्लियरिटी आपको ज़रूर चाहिए। सो आप लोगों के लिए भले ही ये रिश्ता ख़त्म हो गया है, माय गुडनेस, दोनों की एनर्जी इतनी सेम है ना, बताइए मतलब क्या है ये है क्या? आप दोनों की एनर्जी बहुत सेम है। ठीक है, आप दोनों मिरर कर रहे हो एक दूसरे को, देखिए आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो। ठीक है, सो ऐसा लग रहा है कि इनको ऐसा लग रहा है, आपको या इनको ऐसा लग भी रहा है अगर कि चीज़ें जो हैं वो ख़त्म हो गई है, अब कुछ और बचा नहीं है इस रिश्ते में काम करने के लिए और नहीं है, पूरी तरह से रिश्ता ख़त्म हो गया, अगर आपको ऐसा लग रहा है, फिर भी आप जो है एक मौका इस रिश्ते को देना चाहते हो और आप ये चाहते हो कि इंसान आपको एक मौका दे। ठीक है, अपने आप को प्रूव करने का, और आप भी इनको एक मौका देना चाहते हो अपने आप को प्रूव करने का। आप दोनों के हिसाब से रिश्ता जो है वो ख़त्म हो गया है। आपको ऐसा लग रहा है कि इस रिश्ते का जो भार है वो आपने उठाया है, आपके लिए ही रिश्ता यहाँ तक पहुँचा है। आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि उनके चलते ही रिश्ता यहाँ तक पहुँचा है, जितने एफर्ट्स लगाए हैं वो उन्होंने लगाए हैं, उनको ऐसा लग रहा है। ठीक है, सो इस रिश्ते की एनर्जी क्या रहेगी अभी इस टाइम पे? इंटीग्रेशन। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप दोनों की ही जो एनर्जीज़ है ना वो बैलेंस हो रही है। अब बैलेंस का मतलब ये है कि अगर आपके पर्सन बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल थे तो वो उनका इमोशनल साइड जो है वो एक्टिवेट होगा, और आप बहुत अगर इमोशनल थे तो आपका प्रैक्टिकल साइड जो है वो बैलेंस होगा। तो कहीं ना कहीं दोनों की एनर्जीज बैलेंस होते दिख रही है और दोनों ही इस रिश्ते को समझते और इस पर काम करते हुए दिख रहे हो। ठीक है, क्या चीज़ें अभी आप दोनों को एक दूसरे के करीब लेके आ सकती है? प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन का मतलब ये है कि आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है। ठीक है, आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो, जो आप सोचोगे वो वहाँ आपके पर्सन सोचेंगे। तो अगर इस रिश्ते को आप कंटिन्यू करना चाहते हो तो आपको अपने पर्सन के बारे में बहुत पॉजिटिव सोचना होगा ताकि वो सोच पाए। ठीक है, सो आप दोनों की जो एनर्जीज है ना वो बहुत मिररिंग एनर्जी है, आप दोनों मिरर कर रहे हो एक दूसरे को। सो इसलिए अपने थॉट्स को बहुत पॉजिटिव रखें ताकि वो इंसान जो है वो पॉजिटिव सोच पाएँ इस रिश्ते के बारे में। ठीक है, अगर आपको कंटिन्यू करना है ये रिश्ता तो। ठीक है, क्या चीज़ें आप दोनों को अलग कर सकती हैं अभी? ऑर्डिनरीनेस। अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि ठीक है अगर वो खुश है मेरे बिना तो खुश रहें, अगर वो ऐसा सोच रहे हैं कि ठीक है अगर वो खुश है मेरे बिना तो खुश रहें अगर ऐसा सोच रहे हो और दोनों ही एक दूसरे को कुछ नहीं समझ रहे हो अपने लाइफ में, तो ये रिश्ता ख़त्म हो सकता है। ठीक है, ओवरऑल एनर्जी द लवर्स की है। ठीक है, मैंने बोला ना कि आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो, ऐसा लग रहा है। सो आप दोनों अगर अपने ऊपर काम कर रहे हो, अपने एनर्जीज़ पर काम कर रहे हो अगर, और बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो अपने एनर्जीज़ को, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस अगर आप लोग कर रहे हो, तो डिवाइन टाइमिंग आप लोगों का आ गया है, मुझे ऐसा लग रहा है। बहुत जल्द आप लोगों का रीयूनियन हो सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, इस 15 डेज़ के अंदर ही मे बी आप लोगों का रीयूनियन हो सकता है, मुझे ऐसा दिख रहा है, क्योंकि एक्शन में दोनों ही एक्शन चाहते हैं। ठीक है, ऐसा लग रहा है मुझे। सो जो नो कॉन्टैक्ट में है, जो कॉन्टैक्ट में है, मुझे उनके लिए लग रहा है कि आपके पार्टनर जो है आपको हर्ट करेंगे इस टाइम, और सॉरी भी वो इस 15 डे के अंदर ही बोलेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, तो कुछ ना कुछ ऐसे बातचीत होगी आप दोनों के बीच जो कि आपको कुछ ना कुछ बोल के इंसान हर्ट करेंगे, गिल्ट में रहेंगे, फिर सॉरी ही खुद से ही बोलेंगे और और कोशिश करेंगे कि इस तरह की गलती वो दोबारा ना करें, ऐसा लग रहा है। आपके लिए बहुत पैशनेट रहेंगे और इस रिश्ते में इस आपके साथ जो रिश्ता उनका है उसको और समझने की कोशिश करेंगे, उसको और बेहतर करने की कोशिश करेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। हस्बैंड वाइफ अगर आप देख रहे हो मैरिज कपल्स, तो भी मुझे ऐसा ही लग रहा है कि आपके हस्बैंड या वाइफ जो हैं इस टाइम आपके साथ बहुत पैशनेट बिहेव करेंगे, और फिर भी लेकिन कुछ ना कुछ बात से आपको हर्ट ज़रूर करेंगे, और हर्ट करने के बाद वो गिल्ट में रहेंगे कुछ दिन तक, और फिर से आपको सॉरी ज़रूर बोलेंगे वो, और वो कोशिश करेंगे इस तरह की गलती वो हमेशा या फिर दोबारा ना करें। ठीक है, ऐसा लग रहा है मुझे। क्रश के लिए अगर आप देख रहे हो तो इस टाइम वो प्रपोज आपको डेफिनेटली कर सकते हैं, कोई प्रपोजल, कोई ऑफर आपको ज़रूर मिल सकता है उनसे, मुझे ऐसा लग रहा है। सिंगल्स अगर आप देख रहे हो तो आपके लाइफ में कोई एक ऐसे इंसान की एंट्री हो सकती है जो कि जिनकी एनर्जी थोड़ी सी इमेच्योर हो सकती है। ठीक है, ऐसा लग रहा है मुझे, और धीरे धीरे जो है वो इंसान ग्रो करेंगे, उनकी सोल ग्रो करेगी इस रिश्ते में आने के बाद, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, सो लव लाइफ के लिए मुझे सजिटेरियस जो है वो इतनी बुरी नहीं दिख रही है इस टाइम, एनर्जी दोनों की अच्छी रहेगी ऐसा दिख रहा है मुझे। कुछ ना कुछ ऐसी छोटी मोटी नोकझोंक हो सकती है जिससे कि आप हर्ट हो सकते हैं। सो
बी केयरफुल इसके लिए, ठीक है। अब हम चेक करेंगे आपकी ओवरऑल लाइफ में। प्लीज गाइड फ्रॉम माय सजिटेरियस, ओवरऑल लाइफ में उनके क्या एक्सपेक्टेड है डिवाइन इस टाइम पे, करियर, बिजनेस, फाइनेंस, हेल्थ, ओवरऑल लाइफ में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है, कौन से न्यू डोर्स ओपन हो रहे हैं, कौन से ब्लेसिंग्स उनके लिए आ रही हैं। डिवाइन प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। वन मोर टाइम प्लीज। ब्यूटीफुल। ऑब्स्टिकल्स क्या रहेंगे डिवाइन इस टाइम पे, कंफ्यूजन, आउटकम क्या रिसीव करेंगे डिवाइन, ब्यूटीफुल, वाओ, अमेजिंग, बहुत सुंदर एनर्जी है, बहुत सुंदर। सो ओवरऑल लाइफ में मुझे दिख रहा है विक्ट्री, ठीक है। विक्ट्री जहाँ से आप कोई ऑफर का वेट कर रहे थे, मुझे पूरे कार्ड्स में ऑफर दिख रहे हैं। या तो आप किसी जॉब कॉल का वेट कर रहे थे, या फिर आप किसी बिजनेस पार्टनर का वेट कर रहे थे, या फिर किसी इन्वेस्टर्स का वेट कर रहे थे। कुछ ना कुछ जो वेटिंग पीरियड आपकी थी, या फिर किसी पर्सन का आप वेट कर रहे थे, तो कुछ ना कुछ ऑफर आपको मिलता मुझे ज़रूर दिख रहा है। और कुछ ना कुछ नहीं, मुझे लग रहा है कि ऑफर्स आपको ज़रूर मिलेंगे इस टाइम पे, और सक्सेस ज़रूर मिलेगी, ठीक है। थोड़ी सा अपने इमोशनल साइड को बैलेंस करने की ज़रूरत है, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। विक्ट्री आपको ज़रूर मिलेगी, मुझे ऐसा लग रहा है कि नेम फेम मिल सकता है आपको। अगर सोशल मीडिया में आप कुछ क्रिएटिविटी वाला कुछ अगर काम है आपका, या फिर आप स्पिरिचुअल कुछ काम करते हैं, हीलिंग का, या फिर टैरो कार्ड रीडर अगर आप हैं, या फिर कुछ भी ऐसे अगर इस फील्ड से रिलेटेड आपका कुछ काम है, तो मुझे वहाँ आपको सक्सेस मिलता हुआ ज़रूर दिख रहा है। कुछ ना कुछ विक्ट्री, कुछ ना कुछ सक्सेस आप इस टाइम पे ज़रूर एक्सपीरियंस करोगे, मुझे ऐसा लग रहा है। सो ऐसा हो सकता है कि फ़ैन फॉलोवर्स अचानक से आपके बढ़ जाए, सपोर्टर्स आपके अचानक से बढ़ जाए, ऐसा हो सकता है। सो ओवरऑल लाइफ में मुझे सक्सेस दिख रही है, ठीक है। लेकिन अपने इमोशनल साइड को आपको थोड़ी सी बैलेंस करने की ज़रूरत है, ओके। करियर में मुझे दिख रहा है कि अगर बहुत दिन से आप फॉल फेस कर रहे थे अपने करियर पे, तो वहाँ मुझे एक स्टेबिलिटी आती दिख रही है, एक कॉन्फिडेंस भी आपका बिल्ड होता मुझे दिख रहा है, ठीक है। बहुत दिन से अगर आप समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करना है, या फिर किसी डिसीजन में नहीं आ पा रहे थे, तो मुझे वहाँ एक क्लैरिटी आपको मिलती हुई ज़रूर दिख रही है। और जैसा भी करियर आपका था, उससे थोड़ा सा इम्प्रूव आपको ज़रूर होता दिखेगा इस टाइम पे, या फिर एक स्टेबिलिटी आएगी आपकी लाइफ में, एक कॉन्फिडेंस आप गेन करोगे अपने करियर को लेके, ऐसा लग रहा है मुझे। सो कहीं ना कहीं मैंने बोला ना कि आपको ओवरऑल लाइफ में कहीं विक्ट्री, कहीं सक्सेस ज़रूर मिल रही है, जिससे कि आप जो हैं कॉन्फिडेंट हो रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा, आप में एक ऑरा जो है आपका चेंज हो रहा है, ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है कि आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस बहुत कर रहे हो, जिससे कि इन चीज़ों पे आपकी चेंजेस आएंगे ही आएंगे। आपका करियर, आपका फाइनेंस, आपकी फिजिक सब चेंज होगी ही, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। हेल्थ, मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप कहीं पे बहुत ज़्यादा ओवर डूइंग अगर आप कुछ कर रहे थे, लाइक फूड होता है ना, मतलब टाइम टेबल नहीं होता है, हम कभी भी खाते हैं कभी भी सोते हैं, उस टाइप का अगर टाइम टेबल आपका था, वहाँ आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है। सो हेल्थ में ओवरऑल मुझे आपको एक बैलेंस की ज़रूरत दिख रही है, ठीक है। सुबह नहीं उठना, रात को लेट से सोना, या फिर लेट नाइट खाना खाना, लेट नाइट पार्टी करना, या फिर कुछ भी ऐसा जो कि आप ओवर डूइंग कर रहे थे, उसको आपको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। तो जो भी चीज़ें आप ओवर डू या फिर आप नहीं कर रहे थे, वहाँ एक बैलेंस क्रिएट करने की ज़रूरत है, वहाँ पे एक कंट्रोल की ज़रूरत है, जिससे कि आपको हेल्थ इश्यूज़ ना हो, ठीक है। ऐसा लग रहा है मुझे, ऐसा भी लग रहा है कि आपको एक बार हार्ट चेकअप करवाना चाहिए अपना, और हार्ट चक्र को हील करना चाहिए, ठीक है। ऐसा लग रहा है मुझे, हार्ट चक्र ब्लॉक दिख रहा है आपका। सो हार्ट चक्र पे काम ज़रूर करें, हार्ट चक्र को हील ज़रूर करें, ठीक है। ऑब्स्टिकल क्या रहेंगे इस टाइम पे, कंफ्यूज रहोगे आप, भले आपको ऑफर्स बहुत मिलेंगे, लेकिन फिर भी कंफ्यूज रहोगे कि करना क्या है, एक्शन क्या लेना है, वो आपको समझ नहीं आएगा। ये आपके दिल और दिमाग के बीच हो सकता है ये कन्फ्यूजन, दो सिचुएशन के बीच हो सकता है कन्फ्यूजन, ऑफर्स के बीच हो सकता है कन्फ्यूजन। सो कुछ ना कुछ कन्फ्यूजन इस टाइम ज़रूर रहेगी, मुझे ऐसा दिख रहा है। प्रैक्टिकली आप चाहोगे चीज़ों को हैंडल करना, लेकिन फिर भी मुझे लग रहा है कि कन्फ्यूजन रहेगी, ठीक है। आउटकम क्या रिसीव करोगे इस टाइम पे आप,
बहुत टायर्ड हो रहे हैं, जहाँ बहुत एग्जॉस्ट हो रहे हैं और एकदम गिव अप करने के लिए जहाँ आप रेडी है, वहाँ एक मूवमेंट आता मुझे दिख रहा है। सो ये आपके करियर में हो सकता है, आपके बिजनेस में, फाइनेंस में हो सकता है, या फिर आपके पर्सनल लाइफ में हो सकता है। अगर आप कुछ करने का देख रहे थे, कुछ करने का सोच रहे थे, वहाँ एक मूवमेंट आता दिख रहा है मुझे। कोई कॉल मैसेज रिसीव करते आप मुझे ज़रूर दिख रहे हो यहाँ पे, ठीक है। और एक लाइफ की न्यू बिगनिंग होती मुझे ज़रूर दिख रही है। यस, एक न्यू बिगनिंग, एक ऑफ़र आता मुझे ज़रूर दिख रहा है ओवरऑल लाइफ में। तो ये ऑफ़र कुछ भी हो सकता है, आपके करियर से रिलेटेड, आपके पर्सनल लाइफ से रिलेटेड, कुछ भी हो सकता है, एक न्यू पैशनेट न्यू बिगनिंग, ठीक है, मुझे ऐसा दिख रहा है। सो एंजल्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं हम ज़रूर चेक करेंगे, ताकि इस टाइम का पॉजिटिव आउटकम आप रिसीव कर पाओ। ओके, प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स फॉर माय सजिटेरियस, for their personal life. One more time, please. Devotion, trust your spiritual guidance. Your commitment has been recognized. You are loved unconditionally. So जो भी आप अभी go through किए हो अपने पर्सनल लाइफ में, वो आपका एक डिवाइन टेस्ट था जिसमें कि आप बहुत अच्छे नंबर से पास हुए हो। डिवाइन आपको ये गाइड करना चाहते हैं, ठीक है, कि आपका जो टेस्ट है, आपकी जो कमिटमेंट, जो टेस्ट हो रही थी, और आप जो टेस्ट आपने दिया है, आपने अनकंडीशनल लव किया अपने पार्टनर से, और डिवाइन जो है बहुत खुश है, आपको रिवॉर्ड ज़रूर मिलेगा। रिवॉर्ड के लिए वेट करें। ओके, करियर के लिए गाइडेंस दे डिवाइन, सो स्वीट। करियर के लिए गाइडेंस दे डिवाइन, ओवरऑल लाइफ। सुप्रीम प्रोटेक्शन, यू आर प्रोटेक्टेड, कॉर्ड्स आर बीइंग कट, मूव बियॉन्ड लिमिटेशन, ट्रस्ट। सो ऐसा हो सकता है कि आपके लाइफ में कुछ चीज़ें कट हो रही होंगी, कुछ कार्मिक लोग, कुछ कार्मिक पैटर्न्स, कुछ कार्मिक सिचुएशंस कट हो रहे होंगे। मे बी कोई जॉब अगर चली गई आपकी, तो आपको टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि आपके लिए कुछ अच्छा, कुछ बड़ा वेट कर रहा है। सो कुछ भी अगर आपके लाइफ से कट हो रहा है, तो उसको एक्सेप्टेंस करें, ट्रस्ट रखें, जो भी हो रहा है वो आपके अच्छे के लिए हो रहा है, आपके भले के लिए हो रहा है, आपके हाईएस्ट गुड के लिए हो रहा है, ठीक है। सो माई Sagittarius, दिस इज ऑल आई हैव फॉर यू टुडे। आई होप कि कुछ गाइडेंस आपको मिली हो इस रीडिंग से। मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार अगर आप आए हैं तो रेड बटन को जरूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें, ताकि फ्यूचर अपडेट्स आप मिस ना करो। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।